एक साल में देखिए जो पैसा होता है वो हर एक का कम होता गया, लेकिन ऐसे लोग जिनका पैसा इतना ही था कि वो सुबह कमाएंगे और उसको शाम को खाएंगे, तो उनका पैसा खत्म हो गया। इसलिए हमें ये दर्द नहीं पता चलेगा, बिकॉज हमारे पास इतना था, हमने से और इस लॉकडाउन के दौरान इतना रह गया, बट इतने में भी हम खा के अब जिंदा तो रहेंगे ही, राइट। लेकिन जिनका इतना था तो उतना ही हो गया, दैट इज ऑल्सो इनफ, राइट। जिनका इतना था उतना, जिनका था ही हैंड टू माउथ, और ऐसे लोग ही ज़्यादातर लोग हैं। तो ये, और अगर आप में से कोई लोग ये सोचते हैं कि भाई इस आंकड़े से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो इतना तो है कि मैं बच्चे को खिला लूँगा अपने बच्चे को, दैट इज़ ऑल शोभा सिंह टाइप, राइट, कोई लेना देना नहीं है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर आपके पास पैसा है कि और आपको लेना देना नहीं ऐसा लगता है, तो ऐसा नहीं लगेगा। अगर आप कहानी सुनेंगे, मनीष सोनी अलवर से आए, प्लीज़ स्टेज पे आ जाएं। मनीष सोनी जी के लिए खुशखबरी वाली बात उनकी तरफ से आपको दे रहा हूँ कि इस ही महीने 5 तारीख को हाँ इनकी बेटी हुई है। तो और आगे की बात मनीष जी आप 1 मिनट में वो माइक भी ले सकते हैं, उससे बोलिए जी। हेलो, 5 तारीख को मेरी बेटी की जन्म हुआ था। तो शाम को ऑपरेशन से डिलीवरी की थी डॉक्टर ने। तो उन्होंने कहा था कि भाई बच्ची जो है वो सांस ले नहीं पा रही है ढंग से, तो इसको मशीन में रखना पड़ेगा। तो ऐसा कह के वो मशीन में लेके गए, और उसके बाद 24 घंटे के लिए बोला कि मशीन में रखना पड़ेगा उसको। तो मुझे तो मालूम था कि इस तरीके से कि गलत है, वो ऑक्सीजन वगैरह दे रहे हैं। तो उसके बाद दिन में हमने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको डिस्चार्ज करवा लिया। लेकिन फैमिली को फिर थोड़ा सा वहम हो गया कि भाई सांस ढंग से ले नहीं पा रही है। तो ऐसा करके फिर वो डॉक्टरों ने दिखाया, तो फिर वो वापस मशीन में लेके गए। तो ऐसे 2 दिन उन्होंने रखा, और उसके बाद वो बोले कि भाई इसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो क्रिटिकल हो गया प्रॉब्लम ज़्यादा। तो ऐसा कह के उन्होंने बोला सेठी हॉस्पिटल में, आप अलवर के बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा है, तो वहाँ पे लेके जाइए। तो फिर तुरंत रात को इमरजेंसी बोल के वो वहाँ पे शिफ्ट करे, और सेठी हॉस्पिटल में उन्होंने पूरा लिखवा लिया हमसे कि भाई वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने जिम्मेदारी पे बच्ची को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे घबराहट होने लगी कि भाई ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, वेंटिलेटर का सर से सुना था हमने। तो मैंने वीरेंद्र भाई को मैसेज डाला कि कैसे भी करके ये मेरा मैसेज जो है डॉक्टर से बेसुरूप तक पहुँचा दीजिए, ताकि मैं इसको हैंडल कर पाऊँ कि कैसे करना है। तो शाम को अगले दिन 5 बजे सर का फ़ोन आया मेरे पास, और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली उसको डिस्चार्ज करवाइए। फिर हमने डॉक्टर को बोला कि हमें इस तरीके से डिस्चार्ज करना है। तो डॉक्टर बोले कि वेंटिलेटर पे बच्चा है, ऑक्सीजन लग रही है, आप कैसे लेके जाएंगे। तो भी सर ने सपोर्ट किया हमको, और फिर हमने उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया। और जैसा सर ने कहा कि भाई बेटी को दूध के साथ लगवा देना माँ के, और टच में रखना ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी, और वैसा ही हमने किया। और अब बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टरों ने ऐसा बोला कि निमोनिया है, पीलिया है, और कैल्शियम की कमी है, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, वेंटिलेटर पे है। तो हम बहुत डर गए थे कि कैसे होगा, लेकिन सर ने सपोर्ट किया, और हमने वहाँ से बेटी को डिस्चार्ज करवाया, और अब बेटी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और इस तरीके से वो डॉक्टरों ने पूरा हमें डराया। अगर सर साथ ना देते तो पता नहीं क्या वो बेटी के साथ वो करते। तो इस तरीके से हॉस्पिटल में बहुत ही गलत तरीके से लूट वगैरह चल रही है, इसकी मशीनों में रखते हैं बेवजह, कोई मतलब नहीं था। पहले ही खुद ही सही बेटी को सही बच्चे को क्रिटिकल केस पे लेके जाते हैं, और फिर ज़बरदस्ती वो पैसा वगैरह लूटते हैं और ऐसा करते हैं। तो सर को मैं थैंक्स भी कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को बचाया। इसके लिए थोड़ा सर गिफ्ट भी मैं लेके आया। थैंक यू।